दिल्ली की निचली अदालत से नियमित जमानत मिलने के बावजूद अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक जारी रखने का फैसला किया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका जी, बहुत उम्मीद थी आपको, बड़ी मुश्किल से ज़मानत का समय आया था, ज़मानत मिली भी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ये जो रोक है, जो इंटरिम थी, अभी वो फ़िलहाल के लिए आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की एक्सेप्ट अ फ्यू इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन भी किया। और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ये बहुत क्लियर फाइंडिंग दी थी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हो। और ये भी डायरेक्ट फाइंडिंग दी थी कि नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और कहीं कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। आज हम असहमत हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बट हाई कोर्ट ने भी बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे उस पर स्टे लगा दिया था। उनके आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था उस टाइम। तो शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अपनी बात रखनी पड़ी इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बिना ऑर्डर को देखे स्टे लगा दिया था। हम इस फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जो भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे उसी तरह चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? हमारी लीगल टीम अभी एडवाइस करेगी हमें। हम लोग दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। अभी पूरा ऑर्डर देखेंगे और उसके बाद जैसा वो एडवाइस करेंगे वील डू अकॉर्डिंगली। प्रियंका जी, आप भी वकील हैं और दो तीन चीज़ इसमें बोली हैं अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि पहला कि जो लोअर कोर्ट है उसने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, ऐसा लगता है, क्योंकि ये कहा गया लोअर कोर्ट की तरफ से कि इतने सारे दस्तावेज हैं, कौन इन पर ध्यान देगा। तो ये, और दूसरा सेक्शन 45 बहुत अहम है, जिसके तहत पीएमएलए के अंदर किसी भी आरोपी को जमानत देने का प्रावधान है। तो ये कहा गया कि उसको ठीक से डिस्कस नहीं किया गया और ईडी को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। तो इसको किस तरह से आप लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि शायद हाई कोर्ट के आगे ये ऑर्डर नहीं था उस टाइम पर, तो इस तरह की टिप्पणियां आई हैं जिससे भी डिसएग्री। क्योंकि अगर आप ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो 15 पैराग्राफ तक सिर्फ ईडी के सबमिशंस, क्योंकि टोटल 25 पैराग्राफ का वो ऑर्डर है, तो सिर्फ ईडी के सबमिशंस और ईडी के जो रिटन सबमिशंस 182 पेजेस के हैं, वो भी पैरा 6 में लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट उसको पूरा एक्सटेंसिवली देखा। आपको ध्यान होगा उस दिन हियरिंग भी करीब 7 घंटा चली, जिसमें से मोस्ट टाइम ईडी ने ही आर्ग्यू किया। तो ट्रायल कोर्ट के आगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हाई कोर्ट के आगे इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और ट्रायल कोर्ट के आगे चार्जशीट थी, ट्रायल कोर्ट के आगे ईडी के रिटन सबमिशंस थे, पर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे भी। तो डेफिनेटली वी आर इन डिसएग्रीमेंट विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंड जो भी हमारी लीगल टीम एडवाइस करेगी हम वैसा आगे करेंगे। निराशा है आपके मन में? उम्मीद थी कि आज जो है रोक हट जाएगी? देखिए, भगवान के यहाँ भी देर है अंधेर नहीं, और हम पता है हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जो भले ही कठिन हो बट अल्टीमेटली सही रास्ता होता है। निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमारे किसी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।